इजलास के लिए हुकूमती फुर्तियां। नैब को मरियम से शिकायत। ये सन कोटा क्या है? बलूचिस्तान की सियासी करवट। पंजाब और केपी डेंगू के निशाने पर। और बच्चा मरीज बना गुलूकार। ये सब खबरें हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने अहम उमूर पर ज़ेर इल्तिवा कानून साजी फौरी निपटाने की ठान ली है। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास जुमेरात की शाम को होंगे। बाबर अवान ने स्पीकर असद कैसर से ये मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल भी कर दी गई है। अहम उमूर हैं ज़ेर इल्तिवा कानून साजी के हवाले से हुकूमत ने उन्हें फौरी तौर पर निपटाने की ठानी है। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास जुमेरात की शाम होंगे। बाबर अवान ने स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की है और उसमें यह मुशावरत मुकम्मल हो गई है। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल की गई है। सेनेट का इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की शाम 5 बजे होगा। अहम कानून साजी जो कि पेंडिंग है उसको निपटाने के हवाले से, उन उमूर पर गौर करने के हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास बुलाए गए हैं। स्पीकर असद कैसर के साथ बात हुई है, मुलाकात हुई है मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की, और इस मुलाकात में यह अहम फैसला किया गया है कि ज़ेर इल्तिवा कानून साजी को निपटाना है और इसकी समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल भी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की, और उसमें यह तय पाया है कि ज़ेर इल्तिवा कानून साजी फौरी तौर पर निपटाई जाएगी, मुकम्मल की जाएगी। और इस हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास बुलाने के हवाले से जुमेरात की शाम 4 बजे सेनेट का इजलास जबकि जुमेरात की शाम 5 बजे कौमी असम्बली का अहम इजलास बुलाया जाएगा जिसमें ज़ेर इल्तिवा कानून साजी की बात की जाएगी। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे हम बात करेंगे। जी गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा। जी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब हुए हैं और दोनों इजलास जो है जुमेरात के रोज बुलाए गए हैं। खसूसी तौर पर इसमें नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से ये कानून साजी जो है नैब ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में बात से पेश करने के बाद उसे कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जबकि EVM के हवाले से भी कानून साजी जो है वो इसी इजलास में मतवक्को है। कुछ सियासी पेशरफ जो है वो हो रही है, इस लिहाज से भी ये शामिल है कि कुछ तरमीम कानून में वो पेश की जाएंगी। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खसूसी एक इजलास चेयर किया था। उसमें कुछ लटका इलेक्शन जो है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, वो किसी वक्त भी फाइनल जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो इस एतबार से इस इजलास में वो जो रिपोर्ट है उस पर भी बातचीत होगी। अपोजिशन ने भी रेगुलर चाहते थे कि चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो चुकी है और ऑर्डिनेंस लाया गया है, उस हवाले से उनकी रेजोल्यूशन भी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने ये इजलास जो है दोनों तलब करवाने में मामलत फराहम की है और नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा। हमारे थे हुकूमत ने हम उमूर पर ज़ेर इल्तिवा कानून साजी को फौरी निपटाने की ठान ली है और इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास जुमेरात की शाम को होंगे। बाबर अवान ने स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की है और तफसीली मुशावरत हुई है। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल भी कर दी गई है। इजलास के लिए हुकूमती फुर्तियाँ शुरू हो गई हैं। दोनों इजलास अहम इजलास हैं जिनमें अहम मामलात पर कानून साजी के हवाले से मामलात को निपटाया जाएगा। जुमेरात की शाम 4 और 5 बजे ये दोनों अहम इजलास होंगे। इन इजलासों की समरी वजारत पार्लिमानी अमूर और सदर को इरसाल कर दी गई है जिनमें तमाम ज़ेर इल्तिबा मामलात के हवाले से कानून साजी को मुकम्मल किया जाएगा और इस हवाले से ये दोनों इजलास खासी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जुमेरात को होने वाले ये दोनों इजलास हैं जिनमें सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास शामिल है। स्पीकर असद कैसर, वज़ीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की इस अहम मुलाकात में ये अहम
अहम फैसले किए गए हैं। आज के जुमेरात को ये दोनों इजलास होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बाद बाबर अवान ने मुलाकात की है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से और इन दोनों इजलासों के हवाले से बातचीत हुई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। हुकूमत ने अहम उमूर पर ज़ेर-ए-इल्तिवा कानून साजी फौरी निपटाने की ठान ली है। अहम मुलाकात हुई है बाबर अवान और स्पीकर असद कैसर के दरमियान और इस मुलाकात में मुशावरत मुकम्मल की गई है। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को भी इरसाल कर दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास जुमेरात की शाम होने जा रहे हैं। हुकूमत ने अहम उमूर पर ज़ेर-ए-इल्तिवा कानून साजी फौरी निपटाने की ठान ली है। अहम उमूर पर ज़ेर-ए-इल्तिवा कानून साजी, आखिर क्यों हो रही है इतनी जल्दबाजी? क्या नैब ऑर्डिनेंस का मामला फौरी निपटाना है या इंतखाबी इस्लाहात का ऊंट एक करवट बिठाना है? मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की स्पीकर असद कैसर से तवील मुशावरत। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास एक ही रोज बुलाने की ठान ली। बाबर अवान के मुताबिक सेनेट की बैठक जुमेरात की शाम 4 बजे होगी। कौमी असम्बली का इजलास भी उसी रोज 5 बजे होगा। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल कर दी गई है। जराये के मुताबिक इजलास में नैब ऑर्डिनेंस पेश होगा जिसे कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। EVM के हवाले से भी अहम कानून साजी की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुताल्लिक बिल भी पार्लियामेंट में पेश होगा। एवनफील्ड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। नैब ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की जमानतें खारिज करने की दरख्वास्त कर दी है। नैब के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया और नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुर्तकिब हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत कल होगी। मरीम नवाज के एक्शन पर नैब का रिएक्शन। मरीम नवाज की जमानत खारिज करने की दरखास्त दायर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी जमानत खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। कैप्टन सफदर और मरीम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। मरीम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकिब हुई। नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया। मरीम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर में बदल देती हैं। वो कारकुनों और हामियों से कमरे अदालत भरती हैं और अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। मरीम नवाज कमरे अदालत में रिपोर्टर और व्लॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। हर पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनके कमेंट्स हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज होते हैं। लिहाजा एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों मुल्जिमान की जमानतें खारिज की जाएं। चेयरमैन नैब का ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा हुकूमत मौजूदा चेयरमैन को ताहयात रखना चाहती है। चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हुए 4 रोज हो गए, मुशावरत शुरू नहीं हुई। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। ऑपोजिशन को दबाना और हुकूमत की चोरी बचाना इसी चेयरमैन नैब के जिम्मे है। इस वजीर आजम और चेयरमैन नैब का हशर आप देख लेंगे। मईशत तबाह हो रही है, वजीर आजम और वज़रा को कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी से हर मामले में मुशावरत होती है। 4 दिन गुजर गए, चेयरमैन नैब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कुछ वक्त है कि कभी होगा। और एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। तकरीबन आप ये समझें कि ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है। ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या हो। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। नैब के निज़ाम को हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर आज़म को परवाह है, ना उसके वज़ीरों को परवाह है। जुम्मे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। 18 को PDM की सरबराही इजलास होगा 1 हफ्ते के बाद और उसमें आइंदा के जो लाएमल है PDM का वो तय किया जाएगा। PDM से पार्टी खुद छोड़ कर गई है तो अपोजिशन में वो शामिल है, तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।